आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग बायोलॉजी का अगला पॉइंट देखते हैं। रक्त का ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ब्लड एक ऐसा चीज, इसको एक तरफ से एक तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। तरल संयोजी ऊतक। ये जो रक्त है आपका, ये तरल संयोजी ऊतक, यानी तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और संयोजी का मतलब कनेक्टिंग टिश्यू इसको बोला जाता है, एक दूसरे से ये ज्वाइंट रहता है। तो पूरे हमारे शरीर में ये फैला हुआ है, इसलिए इसको तरल के रूप में, द्रव के रूप में फैला हुआ, तो इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा बात, इसका पीएच मान आप तक पूछता है कि पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आपका पीएच मान होता है 7.4। अब आप बताइए, जब ये 7.4 होता है तब आप इसको अम्लीयता और क्षारीयता तो जरूर बता सकते हैं कि बताइए अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय होगा, ठीक है। इसका प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय का मतलब आपको पता है कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में क्या रहता है, बीच में आपका 7 होता है। अब 7 के बाद आप इधर जाइएगा, उधर बढ़िएगा तो आपका क्षारीय हो जाता है, इधर आइएगा तो अम्लीय होगा। इधर आपका अम्लीय होता है और उधर क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आप ही बताइए कि देखिए 7.4 है तो आपका 7 के इधर होगा कि उधर होगा? तो ये उधर होगा। तो उधर होगा का मतलब क्या होगा? क्षारीय होता है, यानी रक्त जो होता है क्षारीय होता है। दूसरा बात कि ये हमारे सामान्य जो मनुष्य होते हैं, सामान्य मानव जो स्वस्थ आदमी होते हैं, इनमें लगभग 5 से 6 लीटर पुरुष में इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर स्त्री में देखा जाए तो स्त्री में ये कम होता है, 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। इसकी मात्रा इतनी होती है। दूसरा बात, यह हमें आपको पता होगा एक और कि जो ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग तो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा लाल ही देखने को हम लोग को मिलता है। तो वो लाल किसके कारण होता है? तो लाल आपको ब्लड का रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, देखिए आपको हीमोग्लोबिन का कहीं कहीं HB लिख कर आता है। जहाँ HB लिखा हुआ है तो समझिए कि क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन है। उसके बाद इस हीमोग्लोबिन में एक और तत्व पाया जाता है जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, Fe, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमको हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो गर्भवती महिला होती है बेचारी कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर होने का मतलब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी का मतलब कि जब उन लोगों की डिलीवरी का बात होता है तो डिलीवरी के वक्त क्या होता है, ब्लड बाहर निकलते रहता है। तो बाहर निकलने के कारण क्या होता है कि आयरन की मात्रा कम हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है कि आयरन के शीशी उन लोगों को देता है कि आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके इस्तेमाल करने से क्या होता है कि फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। तो देखिए ये आपको हीमोग्लोबिन, ब्लड का रंग लाल होने का वजह क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आपका आयरन। ये मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि मनुष्य थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन स्त्री लोगों में ये कम होता है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर देखिए इसकी एक आता है सब्जी में, हम लोग हरा सब्जी में इसको पालक कहते हैं। तो पालक में आपका ये आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। पालक में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तब हम लोग को पालक खाना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लोग तो कुछ बात होती है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। देखिए ज़्यादा खाने से क्या होता है, लोग वो हमारी पाचन शक्ति उसको पचा नहीं पाता, इसलिए वो थोड़ा पेट भी खराब हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ को हिसाब से ही खाएं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इतना तो हम लोग जान लिए इसका जनरल जानकारी। अब इसमें हम अंदर देखते हैं कि ब्लड में हमारे क्या क्या कितना क्या किस मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए हमारा ब्लड जो है ना, शुद्ध रूप से ब्लड तो होता नहीं है, 100% ब्लड नहीं होता। जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में देखिए, ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है 55%। 55% प्लाज्मा पाया जाता है पूरे ब्लड। ये हमारा ब्लड है, इसमें आपका 55% प्लाज्मा है और 45% आपका रक्त कणिका होता है, ठीक है। अब इस 55% प्लाज्मा में आपका 90% जल होता है। 90% जल होता है, अकेले जल होता है।
उसके बाद जो 10% बचा, तो 10% में आपका खनिज लवण प्रोटीन वोटीन सब इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, तो देखिए इस 55% में, अब ऐसा नहीं कि देखिए 55 है तो इसमें 90 कैसा हो सकता है, तो नहीं, इस 55 का 90% यानी लगभग आपका 49 पॉइंट कुछ होगा, तो वो आपका क्या होगा, उतना जल रहता है। उसके बाद से 10% उसमें खनिज लवण होता है, ये 55% में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ प्लाज्मा के बारे में आप लोग जानना चाहिए, प्लाज्मा होता है क्या। तो देखिए प्लाज्मा का मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा ये चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, हल्का ये चिपचिपा होता है, हल्का थोड़ा सा पीले रंग का होता है। बल्कि ये क्या होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो चीनी का पाग होता है ना, तो उसको थोड़ा ठंडा कर दीजिएगा तो एक दूसरे चिपचिपा बन जाता है। सबसे बढ़िया आप लोग गन्ने का जो रस होता है, महिया आप लोग गर्म करके जो आप लोग बचपन में खाए होंगे वही है। कि क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, लबलब्बा की तरह होता है। अब देखिए उसमें क्या होता है, 45% हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं। अब इस रक्त में हमारा 3 गो रक्त होता है, आपको पता है। एक होता है आपका आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा हमारा आरबीसी का होता है। तो देखिए आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स आपका वो होता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपको कहता होगा कि आपका प्लेटलेट्स घट गया है। तो प्लेटलेट्स घट जाने का मतलब क्या होता है, आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। उसका मेन हो जाए कि भोजन वोजन हम लोग 2 दिन छोड़ देते हैं खाना गुस्सा वुस्सा में, तो उसके कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाती है, लोग थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक दक्षता से कुछ काम नहीं कर पाते। तो इसमें हम लोग रेड ब्लड सेल देखेंगे। सबसे पहले रेड ब्लड सेल देखेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए रेड ब्लड सेल, देखिए रेड ब्लड सेल यह हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश बोन मैरो बोला जाता है। अब देखिए ये अस्थि मज्जा होता क्या, तो हमारे देखिए जो हमारी हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के बीच में खोखला स्थान पाया जाता है, ठीक है। सबसे बढ़िया आप लोग मनुष्य के हड्डी तो आप लोग अंदर देखे नहीं होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग चिकन का भी खाए होंगे, तो चिकन या कोई मटन, उसमें देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि लोग उसको चूस चाहते हैं उसका हड्डी को। तो वो कहने का मतलब जिस भाग को वो चूसते हैं ना, वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल ही होता है। क्योंकि वो काट देने से, जब वो चिकन को काट दिया जाता है, पका दिया जाता है, तो जम जाता है, और उसी को लोग क्या करते हैं, चूस कर खाते हैं। तो उसी वही अस्थि मज्जा में इसका बनता है। ये कहाँ, अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल जो होता है ना, जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन जीवित रहता है, 120 दिन तक। 120 दिन के बाद ये मर जाता है। देखिए यही बात है कि मर जाता है तो हमारा शरीर तो ठीक ठाक रहता है। नहीं तो आपको बताइए कि जन्म से लेकर अभी तक हम लोग मान के चलिए 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र होती है, कुछ लोग 50 साल के हो गए। अगर ये नहीं मरता तो जन्म से लेकर अभी तक तो खून बन ही रहा है ना, तो वो खून जाता कहाँ, शरीर से तो बाहर निकल जाना चाहिए उसको, बहुत शरीर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसका लिमिट क्या है, 120 दिन के बाद जो बना हुआ पहले शुरू में बना था वो मर जाएगा, फिर नया बनेगा, फिर वो भी 120 दिन होगा, मर जाएगा। यानी वो जन्म लेते रहता, बनते रहता और साथ में पीछे पीछे मरते भी जाता है। यानी वो हमारा मैनेज कंट्रोल करते रहता है। उसके बाद देखिए 120 दिन में ये मर जाता है। दूसरा बात, यह इसका मृत्यु होता कहाँ है, तो इसका मृत्यु होता है हमारे प्लीहा में, प्लीहा, ठीक है। इसको एस्पिलिन भी बोला जाता है, एस्पिलिन, ठीक है। एस्पिलिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए यहीं पर ये क्या होता है, जो इसी को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। एस्पिलिन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। ये सारे ब्लड को हमारे यहीं पर जमा करता है, एस्पिलिन में ही, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल कुछ जानकारी थी। बाकी हम लोग कुछ आगे बढ़िया से डिटेल से जानेंगे, तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। देखिए अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।